बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म, लाहौर सिटी कॉरपोरेशन बनेगी। सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब यूनियन काउंसिल मेंबर करेंगे। 10 टाउन 350 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असम्बली पहुंच गया। सूबे में जिला काउंसिलें भी खत्म। शहरी इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होगी। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बजाय सिटी कॉरपोरेशन होगी। पंजाब असेंबली को भेजे गए मुसव्विदे के मुताबिक सिटी कॉरपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब यूनियन काउंसिल के मेंबरान करेंगे। लाहौर में टाउन्स की तादाद भी बढ़ाकर 10 कर दी गई है। लाहौर में टाउन्स का सरबराह भी मेयर होगा। महकमे बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असेंबली को भेज दिया। टाउन्स में लाहौर सिटी, रावी, शालीमार, वाहगा, लाहौर कैंट, सदर, नश्तर, मॉडल टाउन, इलाम इकबाल और रायबंद शामिल हैं। सूबे में जिला काउंसिल्स भी खत्म कर दी गई हैं। शहरी इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होगी। देही इलाकों में तहसील काउंसिल बनाई गई है। 2 से 7 लाख की आबादी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। 2 लाख से कम आबादी के लिए म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई है। लाहौर में 350 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स होंगी। पूरे सूबे में 450 से ज्यादा मकामी हुकूमतें होंगी। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट महकमा कानून की वसातत से पंजाब असेंबली को भेजा है। कैसे लाहौरियों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी। हुकूमत ने पुराने रावी पुल की तामीर और बहाली की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 22.5 करोड़ की लागत आएगी। नई असफाल्ट कारपेटिंग, नए जॉइंट्स लगाए जाएंगे। आने और जाने के लिए बेहतर सहूलियात मिलेंगी। पुराने रावी पुल की सुनी गई। पुल की तामीर बहाली और तजीनो आराइश होगी। असफाल्ट कारपेटिंग और एक्सपेंशन जॉइंट्स नए लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 22.5 करोड़ की लागत से पुराने रावी पुल की तामीर बहाली और तजीनो आराइश की मंजूरी दे दी। LDA ने समरी वजीर आला और पंजाब काबीना को भिजवाई थी। पंजाब काबीना से LDA के प्रपोजल को मंजूर किया गया। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए हैं। LDA ने मौजूदा 4 लेन ट्रैफिक के लिए ब्रिज की तामीर बहाली की तजवीज दी थी। भारी ट्रैफिक के गुजरने से पुराना रावी ब्रिज टूट फूट का शिकार है। रावी ब्रिज पर एक्सपेंशन जॉइंट्स भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। LDA मंजूरी के बाद PC1 PND भिजवाएगा। मंसूबे की फंडिंग हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। तामीर बहाली का काम 1 माह में LDA करेगा। फिजाई आलूदगी का ग्राफ गिर गया। शरह 156 पर आ गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। CRP ऑफिस 334, अस्करी 10 में शरह 216 रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। आइंदा हफ्ते में शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आ गई। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 156 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। CERP ऑफिस में आलूदगी की शरह 334 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 AQI की शरह 216 रही। फिदा हुसैन हाउसिंग सोसाइटी में AQ लेवल 165, कैंट में 165, जबकि DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 160 रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब सूरज की किरणें मध्यम होने से सर्दी और खुनकी बढ़ गई। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 23%। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। ICC ने चेयरमैन PCB की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक हतमी फैसला कल हो जाएगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को कल ICC से मंजूरी मिलने का इम्कान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ ठंडी ठार। नान, रोटी, दूध, दही की इजाफी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की बजाय गंगा उल्टी बहने लगी। जबकि चीनी की कीमत 140 रुपये मुकर्रर। आटा 20 किलो थैला दस्तयाब नहीं। घी और ऑयल का बहरान भी जूं का तूं बरकरार है। अवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोर बराए नाम रह गए। अशिया खुर्दोश की संगीन किल्लत और ओपन मार्केट से जायद कीमतों के बाइस सार्फिन ने मुंह मोड़ लिया। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 140 रुपए मुकर्रर है और ओपन मार्केट में कम कीमत 128 से 135 पर फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता 6 माह से आटा 20 किलो थैला दस्तयाब नहीं और घी और ऑयल का बहरान भी जूं का तू बरकरार है। सार्फिन का कहना है कि अशाए ज़रूरिया फराहमी नहीं करनी तो स्टोर्स बंद कर दें। गरीबों के नाम पर अरबों रुपए का बजट किसकी जेब में जा रहा है। वाज़ेह रहे कि यूटिलिटी स्टोरों पर अक्सर और बेशतर अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब नहीं। जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें ओपन मार्केट से ज्यादा हैं।
LPG माफिया की लूटमार सर्दी के साथ ही बढ़ गई। LPG की सरकारी कीमत 254 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। LPG 300 से भी जायद कीमत पर फरोख्त। मुज़ाफ़ाती इलाकों में LPG 350 रुपये किलो तक पहुंच गई। शहर में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और घरों से कुदरती गैस नापैद हो चुकी है या इसका प्रेशर इतना कम है कि खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में LPG की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। LPG माफिया ने 50 रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की ओवर चार्जिंग जारी है। 300 रुपए किलो गैस है, कोई हुकूमत नहीं पूछ रही। अगले कहते पानी पाओ, नहीं पानी तो घर जाओ। 300 रुपया कोई 310 दे रहा, कोई 300 रुपया दे रहा। कितने गुजारा कितने होता है? दस एडी महंगी गैस है, सवारी पैसे खर्च कर दी कोई नहीं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में LPG माफिया को पूछने वाला कोई नहीं। LPG की सरकारी कीमत 254 रुपए 19 पैसे है और शहर में LPG 300 और इससे जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। और के मज़ाफ़ाती इलाकों में LPG की कीमत 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आटा नहीं पूरा कर सकता, कोई चीज नहीं पूरी कर सकता। इन्होंने लुटमार डाई है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। 320 रुपए ਕਰਤੀ ਕਿ 30 ਕੋਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 30 ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 20 ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। गवर्नमेंट के सुती पई है। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मामले की संगीनी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी बोर्ड में खवातीन से हाथ हो गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 6 मेंबरान में से 2 खवातीन का होना लाजिम। सिर्फ पंजाब डेंटल अस्पताल के बोर्ड में कानून के मुताबिक 2 खवातीन मेंबर शामिल हैं। म्यू और जनरल अस्पताल के बोर्ड में एक खातून शामिल है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही वजीर आला और सूबाई काबीना से भी हाथ कर गई है। टीचिंग अस्पताल के इंतजामी बोर्ड में खवातीन को कानून के मुताबिक हासिल नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया। कानून की रो से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 6 मेंबरान में 2 खवातीन का होना लाजमी है। कानून के मुताबिक 8 अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 16 खवातीन मेंबर्स का होना लाजमी था, लेकिन सिर्फ पंजाब डेंटल अस्पताल के बोर्ड में कानून के मुताबिक 2 खवातीन मेंबर्स शामिल की गई हैं। म्यू अस्पताल और जनरल अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एक खातून मेंबर को शामिल किया गया। PIC सर्विसेज, जिना, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान के बोर्ड में कोई खातून रुकन शामिल नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की तश्कील में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने काबीना और वज़ीर आला को कानून से ला इल्म रखा, गैर कानूनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिए। सरप्लस असातिज़ा फौरी ट्रांसफ़र करने का हुक्म। रैशनलाइजेशन के तहत CEOs को तबादले का इख्तियार मिल गया। मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ भी PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन को स्कूलों का विजिट करने का हुक्म जारी। वज़ीर तालीम की किसी किस्म की नरमी ना बरतने की हदायत। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों के मुसावी मॉनिटरिंग ना होने का नोटिस भी ले लिया। सरकारी स्कूलों में इजाफी असातिज़ा को फौरी ट्रांसफर किया जाएगा। मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ भी PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रैशनलाइजेशन के तहत असातिज़ा के तबादले करने का इख्तियार CEOs को मिल गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम CEOs को स्कूलों का दौरा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम ने कहा, सेक्रेटरी स्कूल्स की बजाय मेरे हुक्म की तकमील की जाए। आपको सेक्रेटरी एजुकेशन ने नहीं, मैंने तैनात किया है। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों की मुसावी मॉनिटरिंग न होने का नोटिस ले लिया। बास तहसीलों में AEO के पास 6 और बास में 15 तक स्कूल के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। 189 AEOs के पास मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ 6 स्कूल हैं। 958 AEOs के पास मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ 7 से 9 स्कूल हैं। 1965 AEOs के पास मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ 14 स्कूल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए मुसावी तकसीम की हिदायत जारी कर दी है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले मुतल्लिका अजला के डिप्टी DOs के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलबंसपुरा मेहताब कॉलोनी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। ख्वाजा रोड मुस्तफाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जुही की भेंट चढ़ गया। शहरियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। शहर भर में साफ पानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए, पर मरम्मत और देखभाल न होने पर खराब होने लगे। हरबंसपुरा मेहताब कॉलोनी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंतजामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल और मरम्मत न होने पर शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। ख्वाजा रोड मुस्तफाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जुही की भेंट चढ़ गया। प्लांट के नलके और जंगले गायब, मशीनरी आलूदा हो गई। इलाका मकीनों का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी के बायस 2 साल से साफ पानी से महरूम है। निकासी आपके नाकिस निजाम के बायस घरों में बदबूदार पानी आता है। मुतादिद बार इंतजामिया से अपील करने के बाद भी ताहाल सुनवाई नहीं हो सकी।
वॉल्टन रोड चाहताज कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से तबाही का शिकार है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी रह गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हालत में पड़ा है। गर्मियों के मौसम में तो फिल्टर प्लांट चला नहीं, अभी इसके चलने का कोई इम्कान नहीं है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा किया है। पीटीआई का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा, टास्क फोर्स ने रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पीटीआई के सोशल मीडिया पर लाशों की झूठी प्रोपेगेंडा के हवाले से वज़ीर आज़म की बनाई गई टास्क फोर्स ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का अंदराज और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साइबर क्राइम विंग ने लाहौर समेत दीगर अजला में 71 FIRs का अंदराज कर लिया। साइबर क्राइम विंग ने झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 30 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद ने 52 FIRs का अंदराज किया। कराची में 16, सखर 4 और हैदराबाद में 7 FIRs का अंदराज किया गया। FIA कोयटा की जानिब से भी 7 मुकदमात का अंदराज किया गया। मुल्क भर में प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ अब तक 154 मुकदमात का अंदराज हो चुका। FIA ने मुल्क भर में अब तक 30 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए 161 रेड्स की गयी। टास्क फोर्स के पास अब तक 249 इंक्वायरियां ज़ेर तफ्तीश हैं, जिन पर मुकदमात का अंदराज होगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफीक की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास, सताइयों के खिलाफ कार्रवाई समेत कमीशन की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इजलास में CEO डॉक्टर साकिब अजीज़, डॉक्टर मुश्ताक सुलहरिया और दीगर अफसरान भी शरीक। इजलास के दौरान ख्वाजा सलमान रफीक ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस हवाले से CEO डॉक्टर साकिब अजीज़ ने मुख्तलिफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। CEO डॉक्टर साकिब अजीज़ ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को इदारे की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में सरकारी अस्पतालों में शाम के औकात में प्रैक्टिस के लिए मॉडल तैयार करने की हदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन की पेश करदा दरख्वास्तें सुनी और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। लाहौर पुलिस के बारबर अम्मार यासिर की टीबी मुआवनत की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ की हदायत। हेड कांस्टेबल तलहा नवाज की साहिवाल से मुल्तान तबादले की दरख्वास्त पर DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को रिलीफ की हदायत। इंस्पेक्टर नासिर महमूद खान रिटायर्ड की दरख्वास्त पर CPO रावलपिंडी को रिलीफ के अहकाम जारी किए। SSP एडमन ने लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स में तैनात जूनियर क्लर्क्स की सीनियर क्लर्क्स के ओहदों पर तरक्की दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। SSP एडमन हातिफ नज़ीर की चेयरमैनशिप में प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल, SP सिक्योरिटी 1 खालिद महमूद अफसल, SP कैंट ऑपरेशन अवैस शफीक शरीक हुए। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार और SP ट्रैफिक सिटी मुनीर अहमद हाशमी ने शिरकत की। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के 10 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की के अहकाम जारी किए गए। DC लाहौर मूसा रजा की ज़ेर सदारत खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम पर इजलास, मुख्तलिफ तहसीलों की पोलियो मुहिम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोजिन वस्त्रू, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अली बाबर राय, पोलियो मुबस्सरीन और WHO नुमाइंदगान ने शिरकत की। जबकि पोलियो मुहिम में तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। DC लाहौर ने कहा कि पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाए जाएं। कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर ना रहे। मिस और इनकारी केसेस की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। पोलियो मुहिम का दायराकार हर गली मोहल्ला तक फैलाया जाए। साबिक कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। बाबर आजम ने 11,000 T20 रन्स का संगे मील 298 इनिंग्स में अबूर कर लिया। बाबर आजम ने T20 कैरियर में तेज तरीन 11,000 रन्स मुकम्मल कर लिए, जबकि पाकिस्तानी बैटर ने यह संगे मील जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स में 11वें रन लेकर मुकम्मल किया है। बाबर आजम 300 से कम इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने 11,000 T20 रन का संगे मील 298 इनिंग्स में अबूर किया। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 T20 रन मुकम्मल किए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।